अब एक खबर, बीजेपी की सांसद कंगना रनौत से, हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये सांसद हैं और इनका कई स्टेटमेंट्स वैसे तो सुर्खियां बनते हैं, जो बोलती हैं वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। अब जो ताज़ा बात है वो ये कि ये एक पॉडकास्ट इंटरव्यू कर रही थी और अपनी ज़िंदगी पर, अपनी पॉलिटिकल लाइफ पर बातें कह रही थी। इनसे सवाल पूछे जा रहे थे तो पॉलिटिक्स पर सवाल हुआ इनसे और यहाँ एक ऐसी बात इन्होंने कह दी जिस पर अब फिर चर्चा हो रही है। इन्होंने कहा कि कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं अपनी को, भाई हमारी नाली टूट गई है हमारे घर के बाहर, हमारी सड़क नहीं बन रही है, सड़क टूटी हुई है, ये शिकायतें मेरे पास लेके आते हैं। मैं सांसद हूँ, ये काम है विधायकों के, पार्षदों के, उनकी समस्याएं ये मेरे पास लेकर के आते हैं। मैं लोगों को समझाती हूँ कि ये समस्या जो है ये आपका विधायक पार्षद दूर करेगा या राज्य सरकार दूर करेगी। फिर लोग मुझसे कहते नहीं आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप सेलिब्रिटी हो, फिल्म में काम करती हो, आप अपने पैसे से हमारा काम करा दो, इतना तो आप कर ही सकती हो। तो ये उन्होंने अपनी बेबसी बताई। फिर उनसे सवाल पूछ लिया गया कि आप एंजॉय कर रही हैं पॉलिटिकल लाइफ अपनी, आपको अच्छा लग रहा है पॉलिटिक्स में? तो उन्होंने कहा देखिए ईमानदारी से मैं कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रही, साफ साफ उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मेरा कोई सोशल सर्विस का बैकग्राउंड नहीं है, मैंने कोई समाज सेवा नहीं की है जीवन में। ठीक, मतलब ऑनेस्टली बोल रही थी। उन्होंने ये कहा कि मैं एक बड़ा स्वार्थी किस्म का जीवन जिया है और पॉलिटिक्स में बहुत समाज सेवा करनी पड़ती है जो मैंने कभी नहीं की। तो अब लेकिन ये है कि मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उन्होंने कह दिया कि मैं कोई बहुत एंजॉय नहीं कर रही हूँ अपने इस जीवन को। अगर मुझे भी एक मौका मिला था इनसे बात करने का, तो वहाँ भी इन्होंने कुछ इसी किस्म की बातें की थी इंटरव्यू में। कुछ महीने हो गए उस बात को, दिल्ली में। तभी उन्होंने पहली बार लगा था कि हाँ ये जीवन शायद इनको बहुत रास नहीं आ रहा है, ये जीवन इनको। अब देखिए ना, वहाँ वो बाढ़ बारिश के जंगल में जाकर के घूमना पड़ता है, सब करना पड़ता है। जो आदमी परेशान होता है वो तो कुछ भी कह देता है नेता को देख करके। तो वो सब जो है वो अभी फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि वो कोप अप कर पा रही हैं उससे। लेकिन जो उन्होंने कहा उस पर क्या कहेंगे आरती जी? पहले तो ये कि कंगना रनौत इनफैक्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अनकन्वेंशनल सी एक्टर रही है और जिस तरह से वो बेबाकी से बात करती है उसकी सराहना करनी चाहिए। वो सच जो है कड़वा लगे हमें, मीठा लगे, कुछ भी हो, लेकिन वो ऑनेस्टली बात करती है और मुझे लगता है ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो ओपनली और ऑनेस्टली कह रही है कि उनको मज़ा नहीं आ रहा है पॉलिटिक्स में। और वो साफ साफ ये भी कह रही है कि उन्होंने बहुत स्वार्थी जीवन जिया है। और ये एक्चुअली ये बात जो है सब इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पे लगभग लागू होती है। और इनफैक्ट अक्सर यही हम सोचते हैं कि इतने बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़, इनको क्यों लोकसभा में आना है या राज्यसभा में आना है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। हमने कई सारे एक्टर्स देखे, राज्यसभा में वो मेंबर तो बन जाते लेकिन कभी आते ही नहीं है राज्यसभा, कभी भी वो पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। एक बहुत बड़ा विषय है कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन और क्या उनका मेंबरशिप जो है लोकसभा या राज्यसभा में वाकई वो स्पेशली जो लोकसभा रूट से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषय है और कंगना ने इस विषय को पब्लिक डिस्कोर्स में लाई है, इस पे बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात कि अगर कंगना एक एक्टर होते हुए वो देख रही है कि कितने हेल्पलेसनेस है उसको, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, वो ये पैसा नहीं लगाना चाहेगी पब्लिक सर्विस पे, तो ऑनेस्टली ये देखिए, ये तो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो व्यक्ति अपनी जेब से पैसा लगाए। ये तो मतलब ये उनके काम का ये दायरा तो नहीं है। कोई करना चाहे बहुत अच्छी बात है, आप करो सर, वो आप अपने पैसे का इस्तेमाल जनसेवा के लिए करें। लेकिन मैं पर्सनली बोलूं, मुझे तो इनका बयान बड़ा ईमानदारी भरा लगा, रिफ्रेशिंग लगा कि चलो कोई व्यक्ति खुल के सच तो बोल रहा है। लेकिन ये सवाल तो राजनीतिक पार्टियों से करना चाहिए। असली सवाल तो राजनीतिक पार्टियों से है कि वो क्यों सेलिब्रिटीज को अपनी एक सीट बचाने के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लेते। यदि पिछले 60-70 साल का देखो तो 3 अभिनेता मुझे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के 3 बड़े लोग जो एक्टिव तरीके से लगे, वो सुनील दत्त साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे और हैं मतलब, और हेमा मालिनी। एक नाम और लिया जाता है सर वैसे, मेरे को जो बताते हैं लोग, विनोद खन्ना का भी, मतलब विनोद खन्ना भी, लेकिन उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा। ये तीनों चारों लोग जो है, हो सकता है 1-2 लोग और भी हो, मैं भूल रहा हूँ, उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उन लोगों ने फिर भी काम किया। बाकी आप 50 लोग होंगे कम से कम अभी जो सेलिब्रिटीज़ आए। आपको याद होगा कि मैं ध्यान करता हूँ, अभी ये चूरू की बात हो रही, बीकानेर से धर्मेंद्र को सांसद बनाया था बीजेपी ने। 6 महीने बाद वहाँ पर पोस्टर लगने लग गए कि गुमशुदा सांसद। फिर अभी आपने सनी देओल साहब को बनाया और भी लोग हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। वो
उससे पहले गोविंदा आए थे, राजेश खन्ना रहे थे, फिर उधर सचिन अमिताभ तेंदुलकर आए, बच्चन। रेखा आई यहाँ पर राज्यसभा में, तो उनकी कोई प्रेजेंस नहीं होती। बल्कि क्या होता कि उनका जो आप केवल एक सीट को बचाने के लिए भी इस बार की ये सीट मिल जाए, जैसे मंडी में भी हुआ कि कंगना के साथ, और कंगना तो वैसे भी आमतौर पर ऑनेस्ट तरीके से बात करती है, उसकी तारीफ ही करनी चाहिए उनकी। महल साहब, बिल्कुल, एक तो है कि बहुत ही ऑनेस्ट है, उन्होंने ऑनेस्टली बोल दिया कि ना तो मुझे काम आता है, ना मुझे ये काम अच्छा लगता है। तो ये बात एक बहुत ही अच्छी है, चाहे डायरेक्टली नहीं बोला कि काम आता है। लेकिन मैं यहाँ पे दो चीजें बोलना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, तो उनके पार्टी के एमपी कैसे कह सकते हैं कि हमें समाज सेवा से कोई भी लगाव नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि जो कहते हैं कि मुझे नालियां, सड़कें ये मेरे लिए नहीं है, ये तो विधायकों के लिए। लेकिन आपका एमपी लैड का जो प्रोजेक्ट का 5 करोड़ एक साल में मिलता है, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन्हीं चीजों का तो है। सैनिटेशन की जब हम बात करते हैं तो नालियां ही तो हैं जो ह्यूमन वेस्ट को लेके जाती हैं, और रोड तो वही है। और वो उसका अगर आपको नहीं आता तो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए एमपीज की, खासकर वो जो इस फील्ड से, इस क्षेत्र से नहीं। मैं आपकी बात से अब सहमत हूं और आगे इसको ले जाता हूं। ठीक है, आपने ईमानदारी से, कंगना ने कहा कि भाई ये काम मुझे बहुत रास नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मैं एंजॉय नहीं कर रही हूं, तो छोड़ दो, रिजाइन। लेकिन ये जिस वजह से आप यहां पर हो, जिस जनता की जवाबदेही आप पर है, आप नहीं करोगे तो किसी और को दे दो, तो आप छोड़ दो इस काम को। लेकिन अब उन लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें, उन्होंने तो पार्टी सिंबल देख करके आपको चुन लिया था। त्रिपाठी जी, गलती है ना भाई, आप क्यों उन नेताओं को चुनते हैं? एक तो पार्टियां क्यों टिकट देती हैं, तो जाहिर है उनको लगता है कि जनता इन्हीं को देख के कर देती है। दो बड़े उदाहरण हैं और मतलब सबके ध्यान में होगा। गोविंदा ने जब राम नाईक जैसे व्यक्ति को हराया था, राम नाईक जी का करियर खत्म हो गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था, बहुगुणा जी का करियर खत्म हो गया। अब करियर खत्म मतलब ऐसा थोड़ी ना होता उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता भी उस तरह से उनको, क्या हर अभिनेता इस काम में है? कंगना रनौत को अगर देखें तो यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है जिसको हमें बात करनी चाहिए, जो छूट जाता है। क्या अगर कोई अभिनेता अभिनेत्री किसी भी विषय पर अपने एक विचार रखने लगे, तो क्या जो दूसरे विचार को मानने वाले हैं उसको ऐसे पुश करते रहते हैं कि वो राजनीति में ना आए तो उसका काम नहीं चलेगा? आपको ध्यान में होगा वो सामना में छपा था, उखाड़ दिया, कंगना रनौत का घर तोड़ दिया था। तब कितने लोगों ने पूछा कि भैया कौन सा, उसका घर क्यों तोड़ दिया भाई, इतने स्टूडियो बने, इतना कुछ है, क्यों नहीं तोड़ते हो? तो सवाल कई हैं। और कंगना रनौत ने उसके लिए नेता नहीं बन जाएंगे ना त्रिपाठी जी? नहीं, ये पुश करने का भी तो समझिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं। आप अगर किसी और क्षेत्र में हैं, कोई बयान दे रहे हैं, तो एक तरह से पुशिंग हो जाती है कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते, आप बिना राजनीति में रहते सक्षम ही नहीं हो सकते, आपको काम नहीं मिलेगा, आपको एक खांचे में डाल दिया जाएगा। वो भी बहुत खतरनाक है। देखिए, इस मामले में आखिरी बात यही है कि गलती कंगना से तो हो गई, जो वो स्वीकार कर रही हैं। बीजेपी से भी गलती हुई है जिसे वो स्वीकार नहीं कर रही है। अच्छा होगा ये दोनों लोग अपनी गलती जल्द सुधार लें, मंडी की जनता को कोई और विकल्प दे दें।